हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 12th क्लास का जो है लिख सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियां, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले जिसमें जो है 7 विधियां हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहला विधि है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी हम कह सकते हैं कि बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी पदार्थ में, ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाए या उस पदार्थ से हाइड्रोजन को निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल में क्या होता है, चूंकि OH ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास CH3 हो, CH2 हो और यहाँ पे क्या हो, OH हो जाए। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे, चूंकि इससे अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये किस में बदल जाएगा, CH3 और CHO में। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये हाइड्रोजन आसानी से तो निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने आप मान लीजिए किसी को कह दे कि जाओ हाइड्रोजन निकल जाओ तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक एजेंट होना चाहिए और उस एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो इसमें लेते हैं अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, यानी Na2Cr2O7 प्लस में क्या हो जाएगा, H2SO4। ठीक है, तो देखिए ये अम्लीय माध्यम में ये क्या करता है, ये नवजात ऑक्सीजन देता है, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। आज ये जो होता है नवजात माने तुरंत बना हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को क्या करता है, जोड़ लेता है, निकाल देता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ठीक, H2O। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब प्राथमिक एल्कोहल होगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल का, ठीक है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कराते हैं तब क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, लिख सकते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड बना। उसी प्रकार अगर कोई और है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 है, CH2 है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं CH2 है, यहाँ पे OH है। तो अगर हम इसको भी अगर करेंगे इसी की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीकरण, तो इसका भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड ये बन जाएगा CHO प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, तो कभी भी अगर प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारे पास क्या चाहिए, अगर कीटोन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या होता है, कीटोन का फार्मूला होता है। ठीक है, और हमें किससे बनाना है, एल्कोहल से। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे पर जो है एल्कोहल का ग्रुप होना चाहिए, दूसरे कार्बन पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 मान लीजिए कि CH हो गया और यहाँ पे OH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी जो है एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल इसको बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि द्वितीयक एल्कोहल में मान लीजिए कि अगर सोडियम डाइक्रोमेट है ना, Na2Cr2O7 प्लस में H2SO4। ठीक, तो इसका अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा आपका कीटोन बनेगा। ठीक है ना, ऑक्सीकरण, यानी ये हो जाएगा हमारा कीटोन। ठीक, और इसमें भी क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एल्डिहाइड का निर्माण किया, एल्डिहाइड, और दूसरा जो निर्माण किया हमने कीटोन का। ठीक ना, तो देखिए अब इसमें हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं कि पहले एल्डिहाइड उसके बाद कीटोन। ठीक है, तो
हम जब भी अगर लिखने को लिए आ जाएगा कि एल्कोहल्स के ऑक्सीकरण द्वारा किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जब प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। जबकि अगर हम द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल का यदि अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन बनता है। ठीक है, और साथ में जल बनता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा। हाँ, इसमें भी देखिए यही होगा कि जैसे इसमें भी आपका प्राथमिक एल्कोहल रहेगा, इसमें बी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो हाइड्रोजन कब निकलेगा, तो इसके लिए दिया गया है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई प्राथमिक एल्कोहल है यानी CH3 CH2OH है, यानी ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल है, इसका क्या ले लेंगे, एल्कोहल का वाष्प ले लेंगे। ठीक है ना, यानी एल्कोहल को गर्म कर देंगे और उसके बाद से हम लोग एक गर्म जो है हम लिख सकते हैं क्या कर लेंगे, कापर या सिल्वर की नली। ठीक है, गर्म कापर या एजी की नली। ठीक है, नली। अब इसमें हम क्या करेंगे, गर्म नली कितना डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए तो होता क्या है कि जब हम प्राथमिक एल्कोहल के वाष्प को एक गर्म कापर या सिल्वर की नली में जो 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो, उसमें जब हम प्रवाहित करते हैं या पास करते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, यानी CH3 CHO प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा H2 और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा अगर हम लोग कर दें कि जब द्वितीयक एल्कोहल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH H और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल। तो अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा, इसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, वाष्प ले लेंगे, का वाष्प। ठीक है, तो अगर इसका वाष्प ले लेते हैं और ये भी सेम जो गर्म नली में 300 डिग्री सेल्सियस पे पास करेंगे तो यहाँ से अब क्या होगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ये दोनों निकलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये हो जाएगा CH3 प्लस में हो गया H2। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए जब हम प्राथमिक एल्कोहल को गर्म जो है कापर की नली में 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम प्रवाहित किए तो इसमें से एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, अर्थात एक H यहाँ बच गया, तो R जो CH3 है और CHO हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग किसी पे भी प्राथमिक एल्कोहल पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम क्या कर दें, इसको R कर दें, जैसे RCH2OH हो जाए, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCHO बनेगा। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा, H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ लिया कि कोई भी एल्कोहल है यानी प्राथमिक एल्कोहल के वाष्प को यदि हम कॉपर या सिल्वर की नली में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके और उसमें प्रवाहित करते हैं तो जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में बदल जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तथा यदि सेकेंडरी एल्कोहल को उसी गर्म नली में 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या बनता है, कीटोन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कीटोन, और ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब आ जाते हैं आपका एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। चलिए तो देखिए एल्कीन का जब ओजोनीकरण करते हैं तो एल्कीन में आप जानते हैं कि कम से कम एक जगह कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब एल्कीन का ओजोनीकरण करेंगे तो किस प्रकार जो है क्या हो जाएगा, हाँ एल्कीनों के
एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम O3 से क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये O3 जो है इसमें CCl4 जो है इसमें क्या ले लेंगे, विलायक यानी सॉल्वेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा विलायक, ठीक है। माने यहाँ CCl4 में जब हम एथिलीन गैस को घोल करके और इसमें ओजोनीकरण करते हैं तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 और ये क्या ओजोन जो होता है ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड, क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, ठीक। और जब ओजोनाइड बन जाता है तो इसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं कि H2 यानी PD क्या कहते हैं, H2PD अथवा हम लोग लिख सकते हैं जिंक की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है, या इसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और ये जल के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो ये बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड और ये बन जाएगा H2O, यानी यहाँ पे आप ले लीजिएगा इसको, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा H2O, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, तो ये मिल जाएगा CH2O, यहाँ पे 2 मिलेगा और प्लस में हो जाएगा क्या हमारा H2O, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO, ठीक है, यानी ये बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि R है, यहाँ CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ R ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी अगर हम लोग क्या करते हैं, ओजोनीकरण कराते हैं, O3 प्लस में CCl4, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, ये भी डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, तो यहाँ हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा R, तो यहाँ पे हो जाएगा O और यहाँ पे भी हो जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा O, ठीक है। आज जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये साफ एकदम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी ZnH2O में, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हमको H2O निकलेगा और यहाँ पे हो जाएगा हमको RCHO, यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ये बन जाएगा और दूसरा जो है आपका ये बन जाएगा, ठीक है, RCHO, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, कीटोन बनाना है, ठीक है, तो कीटोन बनाना है तो बस इसमें अंतर यही है कि ये H के जगह पे आप क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं R और यहाँ पे भी ले लेते हैं R और इसको ले लें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे R और यहाँ ले लेंगे R, ठीक है। और इसको भी अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं R और यहाँ पर भी ले लेते हैं R, H को रिप्लेस करके, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ H है यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ जो CH2 है यहाँ R और ये R, ठीक है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा R और ये हो जाएगा R, ठीक। और इसके साथ में यहाँ पे जो बन जाएगा वो बनेगा RC++ONR, यानी इसको भी हो जाएगा RCOR और ये बन जाएगा आपका क्या, कीटोन, क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक। ये चीज़ देखने को मिल जाता है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है ना, R में, यानी ये हो जाएगा आपका कीटोन, ठीक। ये चीज़ देखने को मिल जाता है। यानी कभी भी अगर हम लोग कह सकते हैं कि जब एल्कीन का है ना, एल्कीन का ओजोनीकरण करेंगे तो अगर देखिए मान लीजिए कि कोई अगर हम कह सकते हैं कि 2-ब्यूटीन है, ठीक है, तो 2-ब्यूटीन ले लेंगे या एथिलीन ले लेंगे तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन जहाँ पे अगर दोनों जो हाइड्रोजन का जो बंध है वो अगर एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है यानी सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो बनेगा वो कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एल्काइनों के जल योजन द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है,
एल्काइनों के जल योजन द्वारा। तो एल्काइन चूंकि हम लोग जानते हैं कि HC यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C, एल्काइन की पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, जल योजन कराएंगे। जल योजन को क्या बोलते हैं, बाई हाइड्रेशन, ठीक है। जैसे अगर किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में अगर जल जुड़ रहा हो तो उसके क्या बोलते हैं, जल योजन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, सॉरी यहाँ पे H2O हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो देखिए ये टूट जाएगा किसमें, H+ और OH- में, ठीक है। तो एक जगह ये चला जाएगा और दूसरी जगह जो होगा वो ये चला जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा C, सॉरी यहाँ H यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H, ठीक है। और एक बार और इस अभिक्रिया को कराते हैं, जैसे H2O एंड H2SO4, तो देखिए ये फिर से टूट जाएगा किसमें, H+ और OH- में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल लागू होगा, मार्कोनिकॉफ का नियम जो आप पढ़े होंगे। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि कोई भी अगर अटैकिंग रिएजेंट है या आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ठीक है, तो जब किसी भी एल्कीन में जुड़ता है तो उसका धनावेशित भाग यानी पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन संख्या 1 है केवल इस कार्बन पे, तो अर्थात ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। और उसका ऋणावेशित भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, अर्थात ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCH और यहाँ हो जाएगा H और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH और ये H, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी कार्बन है, ठीक है, और उस कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप है, ठीक है, तो यह जो है संघनन, इसका संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है और इससे जो है एक H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघनन, ठीक है ना। तो संघनन हो जाएगा और इसके बाद से एक H2O निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसमें निकल रहा है तो HCH यहाँ H और C और डबल बॉन्ड O यहाँ हो जाएगा H और प्लस में क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3CHO, यानी ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक। और ये जो है जल मिल जाएगा, या अर्थात इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं तो इसको अगर एक रिएक्शन में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो गया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH हो गया, प्लस में 2H2O ले लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो लिखते हैं लोग तो ऐसे लिखा जाता है, या इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है ना। तो इसमें दोनों अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3C और इधर हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा आपका H, ठीक है। और फिर इसके बाद से यहाँ पे संघनन के द्वारा ये बन जाता है, यानी ये बन जाएगा संघनन, ठीक है। तो आप आसान में चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि अब एल्डिहाइड तो हमने बना लिया कि एल्काइन से, ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम एसिटिलीन लेते हैं या कोई भी ऐसा एल्काइन लें जो प्राथमिक एल्काइन हो, ठीक है, यानी फर्स्ट कार्बन पे क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तब। और यदि कोई द्वितीयक एल्काइन हो, ठीक है, दूसरे कार्बन पे, तब क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देखते हैं ठीक है। तो अगर हम एसिटिलीन लेते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा प्राथमिक क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हुआ, R हुआ, C हुआ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, CH हुआ, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका हम जल योजन कराएंगे H2O के साथ, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए इसमें 2 है
यानी हम पहले एक एक कर लेते हैं। देखिए ये किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। तो मार्कोनी ने क्या बताया था कि यह जो है उसका पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर तो है R है जबकि यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ जाएगा। चलिए तो अब आते हैं, तो यहाँ पे एक हो जाएगा R, ये हो जाएगा C, इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा क्या, यहाँ पे C, एक डबल बॉन्ड रहेगा, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। ठीक है, अब अगली बार फिर एक H2O जोड़ते हैं, तो इसमें भी ये भी टूटेगा किसमें, H प्लस OH माइनस में। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाता है कि इसका पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अगर तोड़ना है तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसके पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे क्या है, 0 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये वाला फिर चला आएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे ये बन जाएगा R, यहाँ हो जाएगा C, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा OH, और एक क्या बन गया, यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से है और एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो जाएगा CH3। ठीक, अब देखिए इसमें जो OH है इसको आप चाहेंगे तो ऊपर भी लिख सकते हैं अगर समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर OH लिखे हैं तो एक वाला चला जाएगा उसके पास, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए एक कार्बन पे चूंकि 2 OH है तो इसका क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हुआ, एक H2O निकल जाएगा और आपके पास बचेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ बन जाएगा CH3 और प्लस में क्या हो जाएगा H2O। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम अगर कोई भी एसिटिलीन लेते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, और कोई दूसरा एल्काइन लेते हैं, ठीक है, माने एल्किल एल्काइन लेते हैं, तो उसके क्या बनेगा, हमारा कीटोन बन जाएगा। ठीक, ये होता है। चलिए तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, तो कल हम लोग पढ़ लेंगे 5वां, 6वां और 7वां विधि। ठीक है, तो आज के लिए जो है ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो जो है वो कैसी लगी आपको। ठीक है, अगर कहीं कमी रह जाएगी तो आप बताइए, उसको ज़रूर इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और ताकि जो है आपका जो है अच्छा से अच्छा जो है विकास हो सके। ठीक, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।